हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र की संरचना। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स को भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को देखने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया ह्यूमन आई का। तो इसमें हम इसके ये जो मैंने यहाँ पर लेबलिंग की है, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी लेयर्स की बात करते हैं। सबसे बाहरी जो यानी आउटर लेयर है, इसका नाम है स्क्लेरा, जिसका कलर वाइट होता है। बाहर वाली आउटर लेयर को स्क्लेरा कहते हैं, कलर होता है वाइट। जे मिडिल लेयर होती है जिसका नाम है कोरोइड, इसका कलर होता है ब्लू, क्योंकि इसके पास ब्लूइश पिगमेंट होता है। पिगमेंट का नाम है मेलेनिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है? मेलेनिन। किस कलर का होता है? ब्लू। लेयर का नाम क्या है? मिडिल का कोरोइड। फर्स्ट लेयर यानी आउटर लेयर का नाम क्या है? स्क्लेरा। थर्ड नंबर की जो लेयर है यानी जो इनर लेयर है, उसका नाम है रेटिना। देखिए, इस रेटिना पर ही इमेज बनती है। अब हम इसके यहाँ पर पार्ट के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो सबसे अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है हमारी आईज में, जो अंदर का जो बड़े वाला पार्ट है, जो व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, इसमें एक लिक्विड होता है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या होता है? विट्रस ह्यूमर इसका नाम होता है। अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस सिलियरी बॉडी को देखते हैं। सिलियरी बॉडी, ये देखिए इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, सिलियरी बॉडी, इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। अब देखिए, यहाँ पर ये एक विशेष प्रकार का ये जो रेड कलर का इसमें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लूइड है, इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं इसे? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। देखिए, ये जो लिक्विड होता है, एक तरीके से हमारी आंखों में जो ब्लड है वो बनाने का काम, हमारी आंखों में ब्लड बनाने का काम कौन करता है? ये सिलियरी बॉडी करती है। कौन करती है? ये सिलियरी बॉडी। देखिए, हमारी आंखों में, हमारी बॉडी में हर जगह पर आरबीसी सेल और डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है, लेकिन हमारी आईज में ये हमारी आईज तक आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेल्स नहीं पहुंच पाती। तो हमारी आंखों में जो ब्लड बनाने का काम कौन करता है? ये सिलियरी बॉडी करती है। देखिए, कुछ कारणों से कुछ क्या हो जाता है कि ब्लड यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिलियरी बॉडी है ये ब्लड बनाना बंद कर देती है। ये यहाँ पर मतलब ब्लड तो बनाती है, लेकिन कुछ कारणों से क्या होता है कि यहाँ पे जो एक तरीके से ब्लड होता है, फिर ब्लड पूरी आंखों में ड्रेन होके पहुँचता है, तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है ग्लूकोमा। तो वो ग्लूकोमा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं क्या होता है कि ब्लड हमारी आईज में नहीं पहुँच पाता, ड्रेन नहीं हो पाता, तो ब्लड यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा होने से क्या होता है, ये देखिए ये लेंस है, ये बीच में, इस लेंस के ऊपर प्रेशर पड़ता है ब्लड के इकट्ठा होने से। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, तो जिस वजह से क्या होता है, ब्लड के इकट्ठा होने से पूरी आईज में नहीं पहुँच पाता, तो फिर डिजीज हो जाती है ग्लूकोमा। ये ग्लूकोमा डिजीज क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी आंखों पर इमेज नहीं बनेगी। फिर इमेज ना बन पाने की वजह से क्या होगा, ब्लड के एक जगह इकट्ठा होने से हम हो जाएंगे ब्लाइंड। क्या हो जाते हैं? ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी अंधे हो जाते हैं। तो इस डिजीज को क्या कहते हैं? इस डिजीज को कहते हैं ग्लूकोमा। तो ये सिलियरी बॉडी का काम है हमारी आंखों में ब्लड बनाने का। ये जो ब्लड है इसका नाम क्या है? ये जो फ्लूइड है, ये रेड कलर का यहाँ पे ब्लड बनता है, इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। दूसरा काम देखिए सिलियरी बॉडी का क्या होता है, ये हमारी आंखों से पास की वस्तु देखने में और दूर की वस्तु देखने में हेल्प कौन करती है? वो हेल्प करती है ये सिलियरी बॉडी। तो वस्तु को देखने में, पास की हो चाहे दूर की वस्तु हो, उनके वस्तु को देखने में एक तरीके से एकोमोडेट, बैलेंस बनाने का काम ये सिलियरी बॉडी करती है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर कॉर्निया है।
कॉर्निया देखते हैं ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्निया क्या है, एक डोनेटिंग पार्ट है। दूसरा ये लाइट का, इसे क्या बोलते हैं, जो हमारी आंखों पर जो लाइट पड़ती है, देखिए हमारी आंखों पर लाइट पड़ती है तभी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वस्तु को हम देख पा रहे हैं, हमारी आंखों के अंदर जो लाइट पहुंच पा रही है वो लाइट इस कॉर्निया के थ्रू ही पहुंचती है। इसीलिए इसे लाइट, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, गेट कीपर भी बोलते हैं। लाइट का एक तरीके से ये गेट होता है, हमारी आंखों में लाइट पहुंचती है इस कॉर्निया के थ्रू ही, इसलिए इसे लाइट पहुंचाने का गेट भी बोलते हैं। दूसरा, हमारी आंखों में अगर रोशनी कम हो जाती है, किसी वजह से हमारी आंखें खराब हो जाती है, तो देखिए ये जो कॉर्निया पार्ट है ना हमारी आंखों का, ये कॉर्निया पार्ट ही क्या होता है, ट्रांसप्लांट होता है। हमारी आंखों से अगर हम देख पाते हैं तो इस कॉर्निया पार्ट के थ्रू ही लाइट अंदर पहुंचती है आंखों में, तब हमारी आंखों पर एक तरीके से इमेज बनती है और तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। देखिए इसकी जो सर्जरी की जाती है ना वो बहुत ईजी होती है। इसकी सर्जरी एक तरीके से बोल देते हैं ना कि डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसके पास देखिए यहाँ पर ये ऐसा पार्ट होता है कि यहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेल्स तो है नहीं, तो यहाँ पर उन सेल्स के ना होने से फायदा ये है कि इसकी सर्जरी करना कॉर्निया की बहुत इजी होता है और ये सर्जरी कभी भी फेल नहीं होती इस कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करने की। तो कॉर्निया का काम क्या होता है, एक तरीके से ये क्या है, हमारी आंखों का डोनेटिंग पार्ट है। तो हमारी आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं दिख रहा है किसी कारणवश, तो इसको कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो बड़ा सा ये यहाँ पर देख रहे हैं इसे बोलते हैं लेंस। इस लेंस को देखिए दोनों तरफ से होल्ड करके रखा हुआ है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इन सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या होता है, लेंस को होल्ड करके यानी पकड़ के रखने का काम होता है। सिलियरी सेल्स क्या कर रही है, किसी भी वस्तु को, हमें पास की हो या दूर की वस्तु हो, देखने में हेल्प करती है। अब देखिए यहाँ पर आइरिस है, ये आप बिलू यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ये बिलू स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसे, आइरिस। और ये जो बीच का यहाँ पर ये आप पार्ट देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, इसे ही बोलते हैं, बीच के स्पेस को प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, प्यूपिल बोलते हैं। आइरिस का काम देखिए क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करने का काम होता है आइरिस का। हमारी आंखों पर जो लाइट पड़ रही है, हम कब अंधेरे में जा रहे हैं, देखिए आइरिस का काम मैंने क्या बताया, लाइट को कंट्रोल करने का। कैसे करता है लाइट को कंट्रोल, देखिए जब हम किसी पर जा रहे हैं लाइट में, जैसे हम लाइट वाली जगह पे हैं, तो लाइट वाली जगह पे ये जो आइरिस होता है ना, इस प्यूपिल को छोटा करता है। जब हम लाइट वाले प्लेस पर रहते हैं जहाँ पर अंधेरा नहीं है, तो लाइट वाले प्लेस पर जब हम रहते हैं तो आइरिस के पास होती है इरिडियल मसल्स, एक प्रकार की मसल होती है इरिडियल मसल्स। ये आइरिस की जो इरिडियल मसल्स है इस प्यूपिल को छोटा करती है लाइट में। अब देखिए लाइट से जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ सेकंड के लिए, जब हम लाइट से दूसरे प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर कम लाइट है, तो उस कम वाली जगह पर, जहाँ पर अंधेरे वाली जगह पर हम जाते हैं लाइट से अंधेरे वाली जगह, तो हमें बिल्कुल दूसरी जगह पर लाइट है लेकिन क्या होगा, वहाँ पे लाइट थोड़ा कम होगी, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल अंधेरा अंधेरा नजर आता है कुछ सेकंड के लिए। तो वहाँ पर भी उन कुछ सेकंड पर के लिए क्या होता है, वहाँ पर प्यूपिल का साइज छोटा ही रहता है। तो कुछ सेकंड बाद ये प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, तो फिर हमें वहाँ पर कैसा अच्छा दिखने लगता है, लाइट वाला एरिया ही हमें वहां पर नजर आने लगता है। तो एक लाइट वाले प्लेस से जब हम दूसरे लाइट वाले प्लेस पर जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ सेकंड के लिए अंधेरा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पर एकदम से ये जो प्यूपिल का साइज छोटा कर देते हैं, जो आइरिस के पास इरिडियल मसल्स होती है, तो वे कुछ सेकंड का टाइम लेते हैं इस प्यूपिल के साइज को बड़ा होने में। तो एक तरीके से देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आए कि लाइट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो अगर ऑप्शन में आइरिस दिया हुआ है तो आप आइरिस पर क्लिक करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आइरिस नहीं दिया हुआ है और प्यूपिल दिया हुआ है, तो तब आप प्यूपिल पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, प्यूपिल पर।
अब देखिए यहाँ पर हमने आइरिस प्यूपिल भी देख लिया है, तो इनका काम क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट हमने देख लिए हैं, ये क्या करते हैं, लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं। अब देखिए हमारी आंखों पर इमेज कहाँ बनती है, सबसे अंदर की इनर लेयर यानी रेटिना पर, रेटिना पर बनती है इमेज। अब देखिए रेटिना पर इमेज कैसे बनती है, जैसे ही हमारी आंखों पर लाइट पड़ती रहती है तो वो जो लाइट की एंट्री है वो कहाँ से होती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू होती है। ये देखिए ये जो यहाँ से जा रही है ये क्या है, ये ऑप्टिक नर्व है। लाइट आएगी इन ऑप्टिक नर्व के पास आती है, ऑप्टिक नर्व के पास जो लाइट आएगी ये जो ऑप्टिक नर्व है ये मैसेज देगी डायरेक्ट हमारे ब्रेन के पास। विजुअल कॉर्टेक्स होता है एक, वो विजुअल कॉर्टेक्स हमें क्या करता है, चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। यानी जो भी वस्तु हमें देखनी है वो हमें कौन दिखाता है, ब्रेन के पास एक विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वो फिर ब्रेन को मैसेज देता है। ब्रेन फिर ऑप्टिक नर्व को मैसेज देती है क्या करने में, वस्तु को सीधा करके हमें दिखाने में। एक तरीके से हमारी आंखों पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन उसे सीधा करके दिखाने में हेल्प कौन करता है, ये ऑप्टिक नर्व हेल्प करती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारी आंखों पर जो हमें वस्तु को सीधा करके दिखाता है वो कौन सा पार्ट होता है, तो वो होता है ऑप्टिक। कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करती है। तो ऑप्टिक नर्व हमें वस्तुओं को यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में, हमें जो ऑब्जेक्ट देख पाते हैं सीधा करके दिखाने में हेल्प करती है ऑप्टिक नर्व। तो अब देखिए ये ऑप्टिक नर्व लाइट को मैसेज, एक तरीके से लाइट किसके थ्रू आ रही है, इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू आ रही है। तो ये ऑप्टिक नर्व मैसेज लेकर आएगी, लाइट आ रही है तो लाइट मेनली मैंने बताई कहाँ से आएगी, लाइट जो एंट्री करती है इस कॉर्निया से एंट्री करती है। ये आंखों का पूरा पार्ट है, लाइट आई तो लाइट एंट्री करेगी कॉर्निया के थ्रू ही करेगी। लेकर कौन आई है, ऑप्टिक नर्व लाइट को लेकर आई है और फिर आंखों में एंट्री कॉर्निया के थ्रू होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो मेनली अगर यहाँ पर हम देखें इमेज की बात चल रही है, लाइट की तो एंट्री बनेगी हमारी, देखिए लाइट की एंट्री होगी कॉर्निया से ही, लेकिन वस्तु को सीधा करके हमें दिखाती है कौन, लाइट जैसे हमारी आंखों पर आ गई है, फिर मैसेज ऑप्टिक नर्व देगी ब्रेन को, ब्रेन से फिर ऑप्टिक नर्व को मैसेज आएगा वस्तु को सीधा करके हमें दिखाने में। अब देखिए ये लाइट जैसे यहाँ से एंट्री करेगी, अगर लाइट सीधी जा रही है और इस वाले पोर्शन पर, ये रेटिना का वो पोर्शन है यहाँ पर मैक्यूलर ल्यूटिया, जो मैक्यूलर ल्यूटिया है ये वो पोर्शन है जहाँ पर आंखों का, ये एक तरीके से वो पार्ट है जहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सेल होती है। कौन सेल क्या करती है, कौन सेल यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, कौन सेल ही हमें क्या करती है, वस्तुओं को दिखाने में हेल्प करती है। आंखों के और किसी पार्ट पर सबसे ज्यादा इस पार्ट के छोड़कर कहीं पर भी इतनी कौन सेल नहीं होती है। इस तरीके से, इस टाइप से हम यहाँ पर कह सकते हैं रेटिना के पास ये अंदर आप देख रहे हैं बिंदु वाला स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, इसे बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। अगर लाइट आ रही है सीधी इस पर पड़ रही है तो हमें वस्तु की जो इमेज है उसकी जो रेंज है हमें वस्तु को देखने की कितनी होती है, ह्यूमन आई की रेंज होती है 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। 25 सेंटीमीटर वो पॉइंट है नियरेस्ट, यानी पास की वस्तु को जब हम देखते हैं, हमारी आंखों से जो पास की वस्तु हम देख पाते हैं उसका मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर। दूर की वस्तुओं को हम देख पाते हैं इनफाइनाइट तक, यानी बहुत दूर तक हम देख पाते हैं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, बस इन्फिनाइट माना गया है। यानी दूर की वस्तुओं के लिए हम इन्फिनाइट से डिनोट करते हैं और जो पास की वस्तु को देख पाते हैं हम, उसकी जो डिस्टेंस रखी गई है पास की वस्तु को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर रखी गई है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए इन्फिनाइट का जो मेजरमेंट किया गया है वो इस लाइट के सीधा इसके पड़ने पर रखा गया है। तो देखिए अगर हमारी आंखों पर इमेज बनती है ना तो वो रेटिना के इस पार्ट पर एकदम एक्यूरेट रेंज में बनती है। अगर इस पर लाइट पड़ रही है तो हम वस्तु की, एक तरीके से वस्तु की इमेज बनती है और हम वस्तु को देख पाते हैं।
तो इस पॉइंट पर देख पाते हैं। अब देखिए दूसरा, हमारी आंखों का ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये बिंदुनुमा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारी आंखों का वो कौन सा पार्ट है जहां पर बिल्कुल भी कॉन सेल नहीं होती। देखिए जो कॉन सेल होती है ये ही हमें क्या करती है, ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, यानी चीज़ों को देखने में हेल्प करती है ये कॉन सेल, ठीक है ना, यानी लाइट के प्रति एक तरीके से सेंसिटिव होती है ये कॉन सेल। तो ये ब्लाइंड स्पॉट हमारी आंख का वो पार्ट है जहां पर बिल्कुल भी कॉन सेल नहीं होती, तो यहाँ पर बिल्कुल भी इमेज नहीं बन सकती। आंखों के किसी भी पार्ट पर इमेज बन सकती है, लेकिन इस वाले पार्ट पर ब्लाइंड स्पॉट पर बिल्कुल भी क्या नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक भी कॉन सेल प्रेजेंट नहीं होती। और एक्यूरेट रेज बनती है इस मैक्यूलर ल्यूटिला पर, और कहाँ पे बनती है, इसके अंदर जो फोविया सेंट्रलिस है ये येलो कलर का होता है, इस पर बनती है हमारी आंखों की जो एक रेंज रखी गई है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट देखा, ऑप्टिक नर्व का हमने काम देख लिया है। तो इस तरीके से हमने ये ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने समझ लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम ये जो सीलियरी सेल्स है, थोड़ा सा इनके बारे में और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करती है। अब देखिए ह्यूमन आई की जो हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों के मतलब हमारी आंखों की होती है दो, हमारी आंखों में ह्यूमन आई के पास होती है दो तरीके की सेल्स होती है, जिसमें से मैंने कॉन सेल का भी जिक्र किया है। एक होती है कॉन सेल, दूसरी होती है रोड सेल। कॉन सेल को अभी हमने देखा ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, यानी प्रकाश में अगर हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं लाइट में, वो देख पाते हैं इन कॉन सेल की हेल्प से। अगर अंधेरे में हम कुछ भी ब्लैक एंड वाइट चीज देखते हैं तो रोड सेल ब्लैक एंड वाइट चीजों के लिए क्या होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी अंधेरे में अगर हम अंधेरा भी देख पा रहे हैं तो उनके प्रति सेंसिटिव होती है ये रोड सेल। रोड सेल देखिए उल्लू को सभी ने देखा है, उल्लू को कहते हैं कि रात में दिखाई देता है, क्योंकि उल्लू के पास कॉन सेल होती नहीं है, उल्लू के पास ओनली रोड सेल होती है, इसलिए उल्लू को रात में ही दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा, क्योंकि ये जो रोड सेल है ये ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट कलर के प्रति ही सेंसिटिव होती है। तो इसलिए उल्लू को हमेशा जितना भी जो भी दिखाई देता है वो अंधेरे में ही दिखता है, क्योंकि ये अंधेरे के प्रति सेंसिटिव होती है। और अंधेरे में क्या दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, तो उल्लू के पास ओनली होती है रोड सेल। अब देखिए इन्हें एक तरीके से कॉन सेल को फोटोपिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, और इसे स्कोटोपिक सेल बोलते हैं क्योंकि ये अंधेरे के प्रति सेंसिटिव होती हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, मैंने लिखा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए सीलियरी मसल्स कैसे काम करती है, सस्पेंसरी लिगामेंट कैसे हो जाते हैं, और लेंस किस तरीके का अपना रेडियस, अपना डायामीटर, फोकल लेंथ कैसे काम करती है, ये हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए हमने रोड सेल, कॉन सेल को देख लिया है, और ह्यूमन आई की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है, नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर की वस्तु देखने का जो पॉइंट है वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं दूर की वस्तु को देखने में और पास की वस्तु देखने में सीलियरी मसल्स किस तरीके से हेल्प करती है और कैसे वर्क करती है। तो पहले देखते हैं हम दूर की वस्तु को देखने के लिए सीलियरी मसल्स। अब देखिए हम अपनी आंखों से दूर की वस्तु देख रहे हैं, तो नॉर्मल ऐसे हम दूर की वस्तु को देख रहे हैं, तब सीलियरी मसल्स क्या करती है, रिलैक्स करती है। और देखिए नियर यानी पास की वस्तु देखने में ये जो सीलियरी मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है। अब देखिए मेरे हाथ में जैसे बुक है, अब मैं बुक को ऐसे देख रही हूँ, तो देखिए जो सीलियरी मसल्स है ये हमारी सिकुड़ जाएगी। अब हम दूर की वस्तु देख रहे हैं, ऐसे आंखों को खोल के देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, सीलियरी मसल्स हमारी, तब सीलियरी मसल्स करेंगे एक तरीके से रिलैक्स, ऐसे करके हम देख रहे हैं तो ये ऐसे फैल जाएगी।
तो जो लिगामेंट है, यानी ये देखिए दूसरे नंबर पर सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये क्या कर देता है, सिलियरी मसल्स को स्ट्रेच कर देता है, यानी हमारी लेंस को देखिए होल्ड करके ये कौन रखता है, सस्पेंसरी लिगामेंट रखता है ना। यहाँ पर देखिए लेंस को ये सस्पेंसरी लिगामेंट होल्ड करके रख रहा है। इस सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच है ये सिलियरी बॉडी यानी सिलियरी मसल्स। सिलियरी बॉडी को ही सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करके रह रही है। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रेच कर देगा। जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे तो ये ऐसे फैलेगा, फैल जाएगा आराम से। तो उस सिचुएशन में सिलियरी मसल जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो रिलैक्स करती है। जब हम पास की वस्तु को देखेंगे ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा, खींचेगा। ये सस्पेंसरी लिगामेंट जब हमारा लेंस है और सस्पेंसरी लिगामेंट इसको होल्ड करके रखी हुई है तो हम किसी वस्तु को ऐसे देखेंगे तो तब क्या होगा, ये खींचेगा, लेंस को खींचेगा। तब सस्पेंसरी ये जो सस्पेंसरी सिलियरी मसल्स है उस सिचुएशन में क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ जाएगी। तो ऐसे करेंगे तो वो फैलने की बजाय ऐसे सिकुड़ेगी। तो क्योंकि ऐसे हम किसी भी वस्तु को बहुत देर तक ऐसे हम देखेंगे तो वो सिकुड़ेगी ना। तो हमने यहाँ पर देखा सिलियरी मसल्स दूर की वस्तु को देखने में रिलैक्स करती है और दूर की पास की वस्तु को देखने में ये कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी सिकुड़ जाती है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेगा, फैलेगा यानी स्ट्रेच करेगा दूर की वस्तु को देखने में और पास की वस्तु को देखने में ये खींचेगा। अब देखते हैं लेंस। हमारी आंखों में देखिए, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। बाइकॉन्वेक्स का मतलब होता है यानी हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस वो और कॉनकेव लेंस दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है एक तरीके से क्या है, बाइकॉन्वेक्स। तो अब देखिए यहाँ पर लेंस देखते हैं। हमारी आंखों का जो लेंस होता है उसकी रेडियस, उसके डायमीटर और हम फोकल लेंथ और दूसरा किसी भी वस्तु को देखने की हमारी आंखों की जो पावर, जो शक्ति, जो क्षमता है उसको हम देखते हैं। अब देखिए लेंस में अब देखिए दूर की वस्तु को देखते हैं। पहले जब हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं तब हमारी आंखों का जो लेंस है उसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए दूर की वस्तु को हम देख रहे हैं बहुत देर तक तो हमारी रेडियस उस टाइम पर क्या होगी, इंक्रीज होगी उस दूर की वस्तु को देखने में। तो रेडियस इंक्रीज होगी तो उसका डायमीटर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने क्या बनाया, ये कॉन्वेक्स लेंस का, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस नहीं, देखिए जो लेंस है इस तरीके का ही लेंस है ना। अब ये लेंस का ही यहाँ पर ये डायग्राम है। देखिए इस सिचुएशन में दूर की वस्तु को देखने में डायमीटर देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा यानी ये फैल जाएगा और तो ये यहाँ पर थिन हो जाएगा और फोकल लेंथ भी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर जो पावर है दूर की वस्तु को देखने में जो पावर है, पावर यहाँ पर हो जाएगी डिक्रीज। अब देखिए दूर की वस्तु को हम देख रहे हैं, ऐसे खोल के देख रहे हैं पूरा आंखों का, तो जो आंखों की जो पावर है एक तरीके से वो इस सिचुएशन में डिक्रीज होगी। जितनी हमारी आंख की क्षमता है किसी चीज को देखने की तो हम उतना ही तो देख पाएंगे। फिर भी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है उसको ऐसे आंखों को ऐसे खोल खोल के देखते हैं तो उस सिचुएशन में जो पावर है हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी यहाँ पर दूर की वस्तु को देखने में। बाकी जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होगी, डायमीटर भी इंक्रीज होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, पावर यहाँ पर डिक्रीज होगी। और जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पावर के। जो हमने देखा था कल, जो मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने ये लेंस का पावर का फॉर्मूला बताया था। तो तब मैंने फोकल लेंथ और ये जो पावर है एक दूसरे की क्या बताए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट देखिए पास की वस्तु को देखने में, अब देखते हैं लेंस की जो रेडियस है वो क्या हो जाती है, पास की वस्तु देखने में रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है हमारे आंखों की देखने की किसी वस्तु को, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज हो जाएगी यानी यहाँ पर ये हमारा जो लेंस है वो भी क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, पास की वस्तु को हम देखेंगे तो हमारी पावर क्षमता उस चीज को और अच्छे से देखने की होगी। इस वजह से पावर क्षमता यानी पावर है यहाँ पर क्या दिखाई गई है, इंक्रीज हो जाएगी। बाकी चीजें यहाँ पर सब डिक्रीज होगी। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा पास की वस्तु को दूर की वस्तु को देखने में आंखों के जो मेन पार्ट है इनके थ्रू हमने देखा ये कैसे वर्क करते हैं और ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखा। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स को, यानी ह्यूमन आई में कुछ दोषों को अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई या ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के दोष को हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, इन तीनों को एक साथ देखते हुए चलते हैं, तीनों में हम डिफरेंस को देखते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया यानी इसकी जो हिंदी है मतलब इसमें ये जो दोष है हाइपरमेट्रोपिया, जो ये मैंने यहाँ पर ह्यूमन आई का जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, हमें हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तु यहाँ पर ठीक दिखाई देती है। और मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में पास की वस्तु सही दिखाई देती है ठीक, लेकिन दूर की वस्तु मायोपिया में सही नहीं दिखाई देती। अब यहाँ पर देखिए जो प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया जो ये दोष है, ये जो डिफेक्ट्स है प्रेस बायोपिया, ये एज रिलेटेड होता है, यानी जब पर्सन की एज 40 से ऊपर हो जाती है तब ये प्रेस बायोपिया डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया को देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस यानी इसमें क्या है, हमें दूर का हाइपरमेट्रोपिया का में क्या होता है कि हमें दूर का इसमें सही दिखाई देता है, इसलिए इसे बोला फार साइटनेस। नियर साइटनेस इसमें पास का सही दिखाई देता है। ये एज रिलेटेड है, ये होता है 40 से ऊपर, जब पर्सन की एज हो जाती है तब प्रेस बायोपिया होता है। इधर देखिए कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया में पास का जो ऑब्जेक्ट यानी पास की वस्तुओं को नहीं देख सकते। मायोपिया में क्या नहीं देखते, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते मायोपिया में। प्रेस बायोपिया में नियर पॉइंट ऑफ आई इंक्रीज, जो प्रेस बायोपिया जो डिफेक्ट्स होता है आंखों में, इसमें क्या देखते हैं, नियर पॉइंट जो है आंखों का जो नियर पॉइंट है वो बढ़ जाता है। एक स्वस्थ आंख का जो नियर पॉइंट है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और जो फारदेस्ट पॉइंट होता है यानी दूर का जो पॉइंट माना गया है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट की बात हो रही है, वो हो जाता है इंक्रीज, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनता है। कितना बनता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनेगा नियर, यहाँ पे नियर पॉइंट इसमें प्रेस बायोपिया में। नेक्स्ट देखिए इमेज, देखिए अब ये सब चीज़ें हो रही है तो इमेज भी तो कुछ गड़बड़ा रही होगी, जिस वजह से इसमें क्या होता है कि हम पास का नहीं दिखाई देता सही और इसमें दूर का सही नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए इमेज क्या है, बिहाइंड रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, लेकिन एक स्वस्थ आंख का जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, मतलब जो सही इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनती है। कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। और यहाँ पर कहाँ बन रही है, हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बन रही है किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देखने में, रेटिना के पीछे बन रही है। और मायोपिया में जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, रेटिना के फ्रंट में, यानी रेटिना के पहले ही बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इधर देखिए प्रेस बायोपिया में क्या होता है, लेंस की बात कर रहे हैं। इमेज तो यहाँ पर हमने देख ली थी, वही है कि रेटिना पर एक तरीके से जो नियरेस्ट पॉइंट है 25 से ज़्यादा पर बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे लेंस का यूज देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में लेंस का यूज, कौन से लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूरदृष्टि दोष, इसकी हिंदी क्या है, हाइपरमेट्रोपिया की दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष डिफेक्ट्स में यानी दूरदृष्टि दोष में क्या करते हैं, कौन से लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, यानी उत्तल लेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे ये मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, यानी इस निकट दृष्टि दोष के लिए
हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सही देख पाए उसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कौन से? अवतल लेंस का यूज करते हैं, यानी कॉनकेव लेंस। अब प्रेस बायोपिया के लिए देखिए लेंस का हम यूज कौन से करते हैं। प्रेस बायोपिया के लिए देखिए बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। कौन से लेंस का यूज करते हैं? बाईफोकल लेंस का। बाई का मतलब दो, फोकल लेंस यानी दो लेंस यूज करेंगे जिसमें दो फोकल लेंथ होगी उनकी। तो यहाँ पर दो लेंस का यूज होगा। मिलाकर देखिए ऑप्शन में अगर आए प्रेस बायोपिया डिफेक्ट्स के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, तो देखिए ऑप्शन में या तो दिया हुआ होगा बाईफोकल लेंस। अगर बाईफोकल लेंस नहीं दिया हुआ है तो ये दोनों बोथ में दिए जा सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस। अगर ये दोनों दिए हुए हैं बोथ में तो आप दोनों पर क्लिक करेंगे। अगर इसमें से दिया हुआ है कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं ऑप्शन में, तब आप क्लिक करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को। किसको करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस को। वैसे आता है या तो बाईफोकल लेंस आएगा या फिर ये दोनों बोथ में आएंगे या फिर इसमें से कॉनकेव भी हट गया, बाईफोकल भी हट गया, कॉन्वेक्स दिया हुआ है तो कॉन्वेक्स पर ही क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने अब देख लिया है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपर, प्रेस बायोपिया। तो अब देखते हैं जो यहाँ पे हमने 4th नंबर पे डिफेक्ट लिया, एस्टिग्मैटिज्म यानी अबिंदुकता। अब देखिए ये जो अबिंदुकता है, इस डिफेक्ट में जो इमेज है, in this defect image do not form at a single point at retina and these images are in curve form। तो यहाँ पर देखिए इस डिफेक्ट में एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है, इमेज एक सिंगल पॉइंट पर नहीं बनती। यहाँ पर जो इमेज है रेटिना पर एक सिंगल पॉइंट पर नहीं बनती, यहाँ पर इमेज 3 से 4 पॉइंट पर इमेज बनती है। और इमेज 3 से 4 पॉइंट बनने से तो आंखों में खिंचावट नजर आती है। किसी भी चीज को देखने में क्या होगी, आंखों में खिंचावट नजर आती है, जिस वजह से वे 3-4 पॉइंट बनने से इमेजेस से क्या होता है, लाइंस नजर आती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के अपोजिट नजर आती है। तो लाइन जब 3-4 पॉइंट बन जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को देखने में तो खिंचावट सी नजर आएगी, क्योंकि प्रॉपर किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पर्सन नहीं देख पाएगा जिसकी आंखों में ये एस्टिग्मैटिज्म है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो रेटिना पर 3 से 4 पॉइंट पर बन रही है। तो इस वजह से देखिए, और वो जो इमेज बनेगी एक तरीके से कर्व फॉर्म में बन जाएगी। यहाँ पर देखिए ये एक समझिए ये आई का डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्निया है तो इस पर जो इमेज है वो ऐसे 3 से 4 पॉइंट पर कर्व फॉर्म में बन जाएगी। तो इस वजह से सही इमेज नहीं बन पाती। तो क्या होता है, इसके पीछे का रीजन देखिए, द रीजन बिहाइंड दिस डिफेक्ट इज डिस्टोर्टेशन इन कॉर्निया। कॉर्निया में डिस्टोर्टेशन के कारण ये होती है, यानी डिस्टोर्टेशन मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना। जो पर्सन जिसको एस्टिग्मैटिज्म है उसकी आंखों में जो कॉर्निया है वो टेढ़ा मेढ़ा है, जिस वजह से उसे क्या होता है, सही से पिक्चर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता और 3 से 4 पॉइंट पर इमेजेस बनती है कर्व फॉर्म में। तो किसके कारण होती है, कॉर्निया के टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण ये ये डिफेक्ट होता है एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है ना। और इसके लिए हम कौन से लेंस का यूज करेंगे कि उस पर्सन को सही से क्या दिखे, वस्तुएं दिखे। तो उसके लिए लेंस का यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस यानी टोरिक लेंस। कई बार एग्जाम में सिलेंड्रिकल ना दे के क्या दे दिया जाएगा, टोरिक दे दिया जाएगा। टोरिक आए या सिलेंड्रिकल लेंस आए तो कौन से डिफेक्ट्स में यूज करते हैं, एस्टिग्मैटिज्म में यूज करते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि कॉर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण जो पॉइंट है वो रेटिना पर इमेज बनती है वो 3 से 4 बनती है, जिस वजह से ये रोग होता है। और सिलेंड्रिकल लेंस का इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को सही देखने में। तो ये हमने यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स देखे। अब यहाँ पर हम देखेंगे परसिस्टेंस, एक टॉपिक और है यहाँ पर, इसमें छोटा सा उसको देखेंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब दृष्टि के हट या दृष्टि का निर्बंधन। इसका मतलब देखते हैं होता क्या है, ये दृष्टि का ये परसिस्टेंस है क्या, यानी
परसिस्टेंस ऑफ विजन होता क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन रेटिना 1/16 of a second after the removal of the object is known as persistence of vision। इसका मीनिंग है, देखिए जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख पर बनता है, और देखिए हमारी आंखें अगर किसी वस्तु को बहुत देर तक कंटिन्यू देख रही है, अब देखिए जैसे हम सिनेमा हॉल में मूवी को देखते हैं तो वो मूवी का जो शो है वो आराम से अपना 2-3 घंटे का होता है, ठीक है ना। तो 2-3 घंटे तक जैसे हम सिनेमा हॉल में ऐसे देखेंगे, मूवी को देखेंगे, तो वो जो हमने देखा वहां पर 2-2.5 घंटे तक, वे सब चीजें हमारी आंखों के सामने रहती है। अब हम सिनेमा हॉल से मूवी देख करके बाहर निकल गए तो क्या हो गया, वो सिनेमा हॉल का दृश्य तो हमारी आंखों से दूर हो गया है। अब वो पूरा दृश्य हमारी आंखों पर, उस दृश्य की जो इमेज है एक तरीके से हमारी आंखों पर कितनी देर के लिए रहती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और उस वस्तु को हम अपने सामने से हटा दें, तब उस वस्तु को जो हटाया और हमारी आंखों पर उस वस्तु को हटाने पर हमारी आंख के रेटिना पर जो उस वस्तु की इमेज बनी है वो कितने टाइम तक रहेगी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तब उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 1/16 सेकंड। तो देखिए हमारी आंखें किसी भी वस्तु को अगर देख रही है और उस वस्तु को हटा दे, उस ऑब्जेक्ट को आंखों के सामने से हटा दे, तब उस वस्तु को देखने का जो हमारी इमेज है हमारी आंखों के रेटिना पर वो 1/16 सेकंड यानी 1/16 सेकंड के लिए हमारी आंखों पर बनी रहती है। कितने टाइम के लिए, 1/16 सेकंड के लिए, ठीक है ना। ऐसे हम देखिए कहीं ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हुए हम पेड़ पौधों को देख रहे हैं, अपनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, पेड़ पौधों को देखते हुए जा रहे हैं, तो वो जो पेड़ पौधे हम देख रहे हैं, आगे हम निकल गए हैं गाड़ी में बैठे हुए, तो वो पेड़ पौधों की जो इमेज है वो भी पूरी स्पीड से जा रहे हैं, तो हम उसको देख पा रहे हैं। उसकी वो पेड़ पौधे तो हट गए लेकिन उसकी इमेज भी हमारी आंखों पर 1/16 सेकंड के लिए रह जाती है। हर वो ऑब्जेक्ट अगर हमारी आंखों से दूर हो जाए उसकी इमेज कितने टाइम के लिए रहेगी, 1/16 सेकंड के लिए। अभी चलिए अब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, परसिस्टेंस ऑफ विजन को भी देख लिया है, यानी दृष्टि के हद यानी दृष्टि की निर्भरता को हमने देख लिया है कि हमारी आंखों पर किसी वस्तु की जो इमेज है वो 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। और एक नॉर्मल, एक स्वस्थ आंख पर का जो नियर पॉइंट है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और जो फारेस्ट पॉइंट है वो हमने कितना देखा, इन्फानाइट तक, मतलब इन्फानाइट होता है उसका फारेस्ट पॉइंट एक स्वस्थ आंख का। और यहाँ पर हमने आई के डिफेक्ट्स को देखा और आई के जो ह्यूमन आई है उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।